आज सुंदरकांड के माध्यम से मैं आप सभी को हनुमान जी की जो महारत थी रामचरितमानस का, यह कांड सुंदरकांड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें हनुमान जी एक वानर होकर बड़े सुंदर तरीके से हर कार्य को किए हैं। जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से जूझने के लिए सुंदरकांड हमें सुनना चाहिए। इस सुंदरकांड ने मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन किया है, शायद सभी भक्तों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। इस सुंदरकांड से मैंने सीखा है कि लगन के साथ किया गया कार्य जरूर पूरा होगा। एक चौपाई सुंदरकांड में है लगन, जो कि विद्यार्थियों के काम आती है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जैते अग्नित जोधा गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाई शयन किया देखा कपितेही मंदिर महु न दीख बेदई भवन एक पुनीक सुनावा हरि बिंदरता भिन्न बनावा। अगर आपने पूरे लगन के साथ अगर कोई कार्य को करने की सोच ली है, आपने अपने एग्जाम को क्रैक करने की सोच लिया है, आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप उसके लिए टाइम टेबल बनाए हो, आप उसके लिए डिटरमाइंड हो कि मुझे ये चैप्टर आज खत्म करना है तो करना ही है। जैसे हनुमान जी को सीता मैया की खोज करनी है तो घूमते 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 उन्होंने खोज कर ही ली, तो आप भी अपने उद्देश्य को पा ही जाओगे। आप कमेंट्स में बताइएगा। मैं सुंदरकांड शुरू करने जा रहा हूं कि कैसा लगा ये समरी जो है। सुंदरकांड का पाठ पूरा करना चाहिए हमें, लेकिन काफी जो लोग हैं उनके पास समय कम रहता है, जिसके लिए मैंने सोचा कि आज सुंदरकांड को मैं संक्षिप्त रूप से बताऊं। शुरुआत में श्री गणेशाय नमः और हनुमान जी का ध्यान करता हूं मैं, और ध्यान करते हुए जो है मैं शुरू करता हूं उनकी महिमा को बताना, और उनकी महिमा से हमें सीख लेना चाहिए कि हमें लाइफ में हर चीज कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। पूरे लगन से किया गया कार्य करने पर हमें 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। ओम श्री वज्रनकाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः सीताराम गुणगानम हनुमत कृपया सह अंजनी मात्र दृष्टया मम जीवन पवित्रेत। श्री कृष्णाय नमः। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। यह कांड भगवान पवन पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति और बुद्धिमता का अद्भुत चित्रण प्रदर्शित करता है। ऑफिस स्टाफ और भी बहुत लोग हैं जो जब भी आपको भय लगता है तो जरूर अवश्य यह संक्षिप्त सुंदरकांड सुन लीजिएगा, जो हमारी एक कोशिश है। भय, कॉन्फिडेंस, हर एक लेवल को हमारे वीर बजरंगबली जो है पूरा करते हैं। और वीर बजरंगबली हमारे जो इष्ट हैं। सबसे पहले हनुमान जी को समुद्र लांघना पड़ा। जब सीता माता का हरण हुआ तो हनुमान जी जब समुद्र लांघने गए तो कहा गया कि एक जामवंत मिले, और उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप ये कार्य कर सकते हो। तो आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति मिलता है जो बोलता है कि आप ये कर सकते हो, तो आप उसकी बात जरूर माना करो, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है। जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को बोला आप कर सकते हैं ये चीज, हनुमान जी ने जामवंत जी की बात को मानी और निकल चले समुद्र लांघने के लिए। लंका जाने के लिए समुद्र पार करते समय रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आई। वैसे जैसे हम लोग अपने जीवन में कोई चीज पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयां आती, बिना कठिनाइयां के जो चीज मिलती है वो बड़ी नहीं होती, और कठिनाइयों के साथ जो मिलती है वो चीज बहुत बड़ी होती है। और उसको पाने के लिए वैसा ही जितनी कठिन परीक्षा उतनी ही मेहनत हमारे वीर बजरंगबली ने की, और हमें भी जीवन में वो करना है। हनुमान जी के रास्ते में एक सुरसा नाम की माता आई और उन्होंने कहा आज सुरन मोहे दीन आहारा, मुझे
आपको जो है आहार के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले, माता, मुझे माता सीता क्या खोज करके आ जाने दो, फिर आप खा लेना। लेकिन सुरसा माता ने नहीं माना। सुरसा माता ने बोलने पर हनुमान जी ने बोला कि जीवन में कभी कभी ऐसा बोलते हैं तो लोगों को खुश रखने के लिए हमें शांत रह जाना चाहिए। हनुमान जी ने वही किया। ठीक है माता, आप बोलती हो, नीच मानती हो तो खा जाओ। जस जस सुरसा बदन जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह को बढ़ाया, हनुमान जी ने अपना रूप को बढ़ाया। हनुमान जी विशालकाय हो गए और जैसे ही सुरसा ने अपना मुख को बंद करने की कोशिश की, हनुमान जी अंदर जाके बाहर आ गए। मशक समान रूप धर के बाहर आ गए। छोटे से हो गए हनुमान जी। हनुमान जी बाहर आ गए। फिर एक छाया ग्रहणी आई, सिंह का, उसे भी सामना किया। बहुत सी बाधाओं का सामना करते करते हनुमान जी जो है लंका पहुंचे। जब लंका पहुंचे तो लंका में भी एक राक्षसी लंकनी है, उसे पराजित किया और पराजित करते हुए अशोक वाटिका में प्रवेश किए। अशोक वाटिका में जब प्रवेश किए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जैते अगणित जोधा, जो चौपाई में जो शुरू में बोल रहा था, वो लगन थी हनुमान जी की, हमें सीता माता की, माता जानकी की खोज करके लानी है। और हनुमान जी गए और माता जानकी की खोज करने के लिए, और उनको माता सीता से मुलाकात हो गई। हनुमान जी श्री राम जी का संदेश माता सीता जी को दिए और उन्हें धैर्य भी दिया। आप भी जीवन में अगर कोई व्यक्ति मिलता जो अपना धैर्य खो देता है, तो उसका धैर्य बनाने के लिए आपके अगर वचन से धैर्य बनता है, तो आप ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे, आपहु शीतल होय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, गुरु शरण मिलो, हरि शरण मिलो, मेरी डूबती नैया पार करो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो हनुमान, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। माता सीता का धैर्य बनाते हुए, माता आप बिल्कुल चिंतित ना हो। हनुमान जी ने जो है माता सीता को बताया कि राम जी ने मुझे भेजा है, आप चिंता मत करिएगा, आपको राम जी ले जाएंगे। माता सीता हनुमान जी के वचन से संतुष्ट हुई और एक हलवा बना के दिया और हलवा खाई। हनुमान जी ने खाया। हनुमान जी ने बोला, आज्ञा दीजिए कि मैं थोड़े कुछ फल खाना चाहता हूँ। माता सीता ने कहा, यहाँ पर काफ़ी दुष्ट दानव रहते हैं। माता, उसकी आप चिंता मत करो। आप हनुमान जी की चरित्र को देखिए कि एक वन में भी जाते हैं, वहां पर भी माता जानकी को अपनी मां मानकर उससे आदेश मांगते हैं कि माता, मैं क्या ये फल खा सकता हूं। इस प्रकार से अपनी माता का अनुमति अवश्य हम सभी को मानना चाहिए। और वैसा ही हनुमान जी ने एक शिक्षा दी है। यह हनुमान जी के प्रत्येक कार्य से एक एक शिक्षा मिलती है। सुंदरकांड
जिसने अपने जीवन में उतार लिया वो जीवन में समस्याओं को यूं ही लांग जाएगा जैसे वीर बजरंगबली समुद्र को लांग गए। जल्दी लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितना भी कठिन कार्य है वो सुगम हो जाता है वीर बजरंगबली की आराधना करने से। लंका दहन का समय आया। रावण के आदेश पर मेघनाथ ने बंदी बनाया। हनुमान जी को उलाहना देते रहे बंदर, सठ बंदर, मूर्ख बंदर। हनुमान जी ने कहा कि हे लंकेश, आप राम जी की महिमा कर लो, आप मोक्ष को पा जाओगे। लेकिन फिर भी रावण का अहंकार रावण को ले गया। लंकेश ने एक ना मानी। सभी लोग हंसते रहे। हनुमान जी, इसीलिए जीवन में कभी कभार अगर आपके ऊपर कोई अगर हंसता भी है तो शांत रहना। समय आने पर, वीर बजरंगबली ने समय आने पर उसका जवाब दिया। समय का इंतजार आपको करना चाहिए। अगर जीवन में ऐसा रहता है तो आप अपना चरित्र इतना महान कर लो कि बदला लेने वाले को अपने चरित्र से बदल डालो। हनुमान जी को कहा गया, बहुत लोगों ने कहा कि दूत को कभी नहीं मारा जाता, चौपाई भी है इसमें। फिर भी उनको जस हनुमान जी को बोले कि पूंछ को हनुमान जी इतना लंबा कर लिए। फिर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी पूरे लंका के सभी जगह गए। विभीषण का घर छोड़कर पूरी लंका में जाकर आग की लपटें लगा दी और लंका को जला दिया। और हनुमान जी अपना कार्य पूरे साहस, कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ संकल्प के साथ करके वापस लौटे, प्रभु श्री राम जी को मिले। बोलो जय सिया राम, सीताराम। वहां पर जब मिले तो श्री राम जी को आकर सारी बातें बताई कि हमने माता सीता को बोल दिया है कि प्रभु आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। माता सीता के लिए समर्पित है गाना। सुंदरकांड से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मविश्वास से के साथ किया गया कार्य असंभव को भी संभव बना देता है। इसीलिए जीवन में जितनी भी समस्याएं आ जाए, ये जीवन जब तक रहेगा, जीवन एक झूला है। समस्या आती है, समस्या जाती है, सुख आता है, दुख जाता है, दुख आता है, सुख जाता है। इस झूले में झूलते ही रहना है। जिस दिन ये झूला शांत हो गया तो हम लोग कहां चले जाते हैं? हमारा मोक्ष होता है, तभी ये झूला शांत होता है, वरना ये झूला शांत नहीं होगा। जब तक जिंदगी है इस झूले में झूलना पड़ेगा। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। बस इस सत्य को जो नहीं मानेगा वो हमेशा परेशान हो जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कई बार बोलते हैं कि गलत करने वाला भी तो अच्छे से रह रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर गलत करने वाला अच्छे से रहता, कौरव 100 थे, एक नहीं बचे, पांडव 5 थे, एक नहीं मरे। आप महाभारत से भी सीख सकते हो। तो यहां पर मेरा सुंदरकांड जो है समाप्त होता है। और इस सुंदरकांड से यही सीख मिलती है हमको कि यदि हमारे पास डिटर्मिनेशन है, सुंदरकांड सिंबलाइज स्ट्रेंथ, faith and devotion. If we do the work with full determination, so definitely we can achieve anything in our life. Sundarkand teaches us that with courage and wavering belief and work, any challenge can be overcome. Definitely we will reach our destination. No one can stop us. पूरे
तन मन धन से किया गया कार्य हमें वैसा ही परिणाम देता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा वो अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है, क्योंकि जो भी होगा वो गोविंद की इच्छा से होगा और गोविंद ने ही आपको भेजा है। दिया गोविंद का, लिया गोविंद का, आपका है क्या? आप निश्चिंत हो जाएं और इस पूरे सुंदरकांड में किसी प्रकार की अगर आपको लगता है कि आपके जीवन से रिलेट होता है तो बिल्कुल मैं डिस्क्लेमर इन्वॉल्व करता हूं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल परेशान लोगों को चित्त शांत करने के लिए है और मैंने सोचा कि यह एक पुनीत कार्य मुझे करना चाहिए, जिसके लिए आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यह वीडियो सुन सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को भी मैं यही संदेश देना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से, जिस प्रकार से हनुमान जी बार बार जगह जगह उनको समस्याएं आई, वैसे ही आप नीट की तैयारी करते हो, आईएएस की तैयारी करते हो, आईपीएस की तैयारी करते हो, तो समय समय पर आपको कभी टेस्ट में फेल हो जाते हो, फिर पास होते हो, फेल हो जाते हो, ये चलता रहता है। आपको हार नहीं मानना है। जब तक सीता माता नहीं मिली हनुमान जी हार नहीं माने और हनुमान जी को सीता माता मिली। उसी प्रकार से आप जीवन में कभी मत हार मानिएगा। आपको जो चीज चाहिए जीवन में मिलेगी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। अगर आपने सोच रखा है तो आप पूरी लाइफ दुखी रहोगे। जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिला है वो लाजवाब है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है। आप इस वचन के साथ अपना जीवन जियो। आपकी जिंदगी, हम वचन देते हैं कि आपसे शानदार किसी का जीवन नहीं होगा। हम लोग अपने जीवन में जब अपने से अच्छे को देखते हैं तो सबसे ज्यादा हम परेशान होते हैं। हम भौतिक चीजों पर इतना भरोसा कर लेते हैं। आप यदि 20 साल में भी कुछ नहीं किए हो तो आप 3 साल में कर लोगे, अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन आएगा कि मैं ये काम करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे करने वाले 100 में केवल 5% होते हैं। आज इस सुंदरकांड के माध्यम से आप बिना चिंता के अगर काम करोगे तो काम सही होगा। चिंता होकर अगर काम करोगे तो काम गलत होगा। आपके स्वास्थ्य में भी खराबी आएगी, बीपी शुगर सब बढ़ता है उससे। आप चित्त को शांत करें, मन को शांत करें और निडर होकर कार्य करें। याद रखना, जीवन में जो उद्देश्य हो वो काल्पनिक ना हो, वो वास्तविक हो, जिसे आप कर सकते हो। और जो काम करते हो उस दिशा में हो, दिशाहीन काम मत करें। पहुंच जाऊंगा। कहने का मतलब है कि जो ट्रैक है आपकी जिंदगी का, उस ट्रैक में आप जो है चलते रहोगे। जिंदगी का ट्रैक है, सपोज आपको जाना है अयोध्या और आप ट्रैक पे खड़े हो, कहां पर? गोकुल में। अगर गोकुल से अयोध्या के ट्रैक में खड़े रहोगे तो बीच बीच में समस्याएं आएंगी, जीव आएंगे, जंतु आएंगे, लेकिन आप अयोध्या तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है। ये समझाइश के लिए था, डिस्क्लेमर इन्वॉल्व है। विश यू ऑल द बेस्ट।